हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 13 दिसंबर ट्यूसडे एंड निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट खुल रखा है यार। एंड 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे तो क्या दिखेगा आपको? गैप अप खुला, उसके बाद जहां कल का हाई था, कौन सा लेवल है ये? 18,521। जहां कल का हाई था, जहां पे मार्केट आया था एंड उसके बाद एक बेरिश मोमेंटम शो किया था मार्केट ने, आज उसी लेवल पे आपको एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं 15 मिनट की टाइम फ्रेम की पिक्चर दिखाऊं आपको तो आप देखोगे एक बार भी उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दे पाया, उससे सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, अब मैं यार ट्रेड क्या प्लान कर रहा हूँ यहाँ पे, उसके लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आना बहुत जरूरी है। आप अगर देखो ध्यान से तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक हेड एंड शोल्डर्स टाइप का पैटर्न है। ठीक है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स है, बहुत अच्छा नहीं है। बट यार कोई भी चीज आपको मार्केट में ना एकदम टेक्स्ट बुक नहीं मिलेगी, जैसा एकदम बुक में ड्रॉ होगा एकदम ऐसे। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस होगा कि आपको एक ऐसा हेड एंड शोल्डर्स दिखेगा, ऐसा नहीं दिखता है। ठीक है, आपको प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, वो हेड एंड शोल्डर्स का। ठीक है, तो चाहे हेड एंड शोल्डर्स कैसा ही बने, आप उसको समझ जाओगे। बट एनीवेज, जो अपना मैं समझाना चाह रहा हूँ जो आपको, वो यार यही है कि देखो इस हेड एंड शोल्डर्स का जो नेक लाइन है, नेक लाइन कायदे से ये वाला लेवल होना चाहिए था, बट ठीक उसके ऊपर दिन का हाई था। तो इसका मैंने ये रेजिस्टेंस ड्रॉ किया दिन के हाई पे, एंड इसी रेजिस्टेंस को मैंने नेकलाइन बना लिया। अगेन ये कौन सा रेजिस्टेंस है? 18,521 का। ठीक है, अब आप देखोगे इसके ऊपर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग हो गई है, 5 मिनट पे तो हो ही गई है। ठीक है, तब भी मैंने कोई पोजीशन क्यों नहीं बनाई? मैंने कोई पोजीशन, जैसा कि मैंने बताया, मैंने बिल्कुल नहीं बनाई है। मैंने क्यों नहीं बनाई, उसका सिंपल सा है रीजन ये है कि इसका जो स्टॉप लॉस आता है, स्टॉप लॉस, इसका कोई मेरे को परफेक्ट स्टॉप लॉस डालने का जगह नहीं मिल रहा था। देखो हेड एंड शोल्डर्स के हिसाब से तो स्टॉप लॉस यहाँ आना चाहिए, बट क्या यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस दूंगा? इज इट लॉजिकल? इज इट इन द फेवर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे अगर मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा ना यार, तो पता है कितने का लॉस आ जाएगा? आप खुद ही देखो, 107 रुपए का लॉस। 107 रुपए का लॉस यार, इतना बड़ा लॉस करवाएगा ना आपके, तो आप हैरान हो जाओगे एकदम। तो इसीलिए मैं बिल्कुल ये ट्रेड में नहीं लिया, मेरे को एक स्टॉप लॉस डालने की जगह चाहिए थी। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है मेरे को? यहाँ पे दिख रहा है मार्केट 5 मिनट पे आ जाते हैं दोबारा। मार्केट एक बियर ट्रैप बना करके वापस घुस गया, वापस वहीं कहीं कंसोलिडेट। देखो 18,521 जो, देखो ये जो लेवल्स देता हूँ ना, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जैक्टली यही लाइन है। ये पूरा एरिया है, यहाँ पे कहीं से भी रेजिस्टेंस ले सकता है, यहाँ से भी ले सकता है, यहाँ से भी ले सकता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ से लेगा फिर ये ऊपर का रेजिस्टेंस कहलाएगा, है ना? इस एरिया के आसपास से रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? एक रेजिस्टेंस है शायद, वहीं से ऊपर गया, बीए ट्रैप बनाया, वापस ऊपर गया, वापस नीचे आ रहा है, तो यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, अब सीन क्या है, मैं ट्रेड क्या प्लान कर रहा हूँ? अगर देखो यार, कंसोलिडेशन जितना अच्छा होगा ना, उतना ही अच्छा हमें ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट मिलेगा, ये तो सब जानते हैं। लेकिन हमें पोजीशन कैसे बनानी है? हमें पोजीशन बनानी है ये जो हेड एंड शोल्डर्स है ना, इसको कॉन्फ्लुएंस में रख करके। अगर इसको हम लोग दिमाग में रख करके पोजीशन बनाएंगे तो हमें एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है, पोजीशन में क्या प्लान कर रहा हूँ, अगर दिन के हाई के ऊपर निकल करके ये क्लोजिंग दे देता है, कंसोलिडेट कर रहा है भी अच्छी बात है, दिन के हाई के ऊपर ये क्लोजिंग दे देता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, मैं एक पोजीशन बनाऊंगा। पहला टारगेट होगा ये, दूसरा टारगेट होगा दूसरा रेजिस्टेंस, एंड स्टॉप लॉस तब की तब एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी हो सकता है यहाँ पे कोई और प्राइस एक्शन बना दे तो तब देखेंगे। बट अगर मान लो यार ये नीचे चला गया, तो जाहिर सी बात है यार, हमें एंट्री मिलेगी ही नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं बनता उस बारे में बात करने का। बट एंट्री जब मिलेगी, क्या मैं एंट्री लूंगा, क्यों लूंगा, मैंने सारी चीज़ अभी एक्सप्लेन कर दी है आपको। सो आई होप यार आपको समझ में आया होगा। तो एंट्री लेकर के यार फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ जैसा होता है। सो गाइज देखो यार, अभी मैंने आपको निफ्टी एक्सप्लेन किया था, अब मैं बैंक निफ्टी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एंड बैंक निफ्टी में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों हूँ लेने में, वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। सो बैंक निफ्टी का चार्ट खोलते हैं। ठीक है, अब बैंक निफ्टी के चार्ट पे आप क्या देखोगे यार, कि यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, कंसोलिडेट कर रहा है। अब देखो सिंपल सा, आपने कहीं थ्योरी में पढ़ा होगा या आपने एक्सपीरियंस किया होगा, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं भी बता देता हूँ। कोई एक रेजिस्टेंस होता है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, उसको अगर एक ऐसे आता है मार्केट, ऐसे ऐसे करके तोड़ देता है ना, तो मैक्सिमम टाइम वो फेक ब्रेकआउट होकर के बुल ट्रैप बना करके मार्केट नीचे घुस जाता है। लेकिन अगर मार्केट ऐसे जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे 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 जाके फिर तोड़ता है ना, तो ये मैक्सिमम टाइम सक्सेसफुली ब्रेकआउट माना जाता है इसे, एंड फिर मार्केट इसके बाद मोमेंटम देता है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है यार, यहाँ पे मार्केट इस रेजिस्टेंस के पास गया एंड कंसोलिडेट कर रहा है। पहला रीजन तो यार यही हो गया इस ट्रेड को कॉल साइड के लिए लेने का, कि कंसोलिडेशन ऑन रेजिस्टेंस, कंसोलिडेशन ऑन रेजिस्टेंस।
दूसरा पॉइंट क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस लेवल कितना इंपॉर्टेंट है वो देखो। उससे पहले एक और पॉइंट, जो दूसरा पॉइंट वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो पिछला ऑल टाइम हाई था, कौन सा ऑल टाइम हाई था, ये वाला फ्राइडे का हाई। आप देखोगे फ्राइडे के हाई को भी तोड़ करके इसने क्लोजिंग दे दी। अगर मैं यहाँ पे एक ऐसे मार्क करूँ, आप देखोगे यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका है ये, ठीक है, पहली कैंडल में। तो दूसरा क्या है, ब्रेकआउट ऑन ए टी एच, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, मैं डिक्टेट भी कर रहा हूँ ताकि ऐसा कुछ मिस आउट ना रहे, है ना। थर्ड पॉइंट क्या है, अब देखो यार, थर्ड पॉइंट में मैं बताऊंगा कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ये। आज के दिन का हाई भी यहीं पर है, डेज हाई। फिर क्या है 43,900 का, 43,900 का एक क्या है, साइकोलॉजिकल नंबर भी है, ठीक है। तो यहां से काफी चांसेस बन रहे हैं कि इस रेजिस्टेंस को तोड़ करके ऊपर एक नया ऑल टाइम हाई बना दे। आज इसने ऑल टाइम हाई एक नया बनाया है, मैं उस ऑल टाइम हाई की बात कर रहा हूँ जो एक अच्छे खासा मोमेंटम के साथ बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे यार ये कंसोलिडेट कर रहा है। एंड मैं निफ्टी में क्यों लेना नहीं चाह रहा हूँ, बैंक निफ्टी में क्यों, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि भाई मैं बैंक निफ्टी में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, उसका सिंपल सा रीजन क्या है कि बैंक निफ्टी का आप बड़ा टाइम फ्रेम खोल के देखोगे ना, इनफैक्ट दिखाई देता हूं मैं, अगर आप डेज लेवल का टाइम फ्रेम खोल के देखो, एक दिन का है ना, तो आपको क्या दिखेगा कि बैंक निफ्टी कहीं पे भी यहाँ पे वीक नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं निफ्टी का खोल करके दिखाऊं, तो निफ्टी में देखो, निफ्टी में क्या है, इतने बड़े मूव के बाद एक वो आ रहा है, रिट्रेसमेंट। बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी बहुत अच्छी तरह से विद मोमेंटम ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो एक बड़ा टाइम फ्रेम का क्या कॉन्फ्लुएंस मिला कि भाई बैंक निफ्टी इज स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी। क्या मतलब है इसका, कि बैंक निफ्टी अगर बढ़ना होगा तो निफ्टी से ज्यादा बढ़ेगा, एंड अगर गिरना होगा तो निफ्टी से कम गिरेगा। तो बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी, ठीक है भाई। बड़े टाइम फ्रेम पे स्ट्रॉन्गर है क्या, छोटे टाइम फ्रेम पे भी स्ट्रॉन्गर है, देख लेते हैं। आते हैं जरा सा, इस समय बैंक निफ्टी 0.37% अप है, एंड निफ्टी केवल 0.14% अप है पिछले दिन की क्लोजिंग से। तो यहाँ पे भी हमें क्या दिख रहा है कि बैंक निफ्टी परसेंटेज वाइज ज्यादा पॉजिटिव है ना। तो इंट्राडे लेवल पे भी पॉजिटिव ज्यादा है निफ्टी से, बड़े टाइम फ्रेम पे भी ज्यादा पॉजिटिव है, तो इसमें खूब पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है। अब खूब पॉजिटिव पॉजिटिव का भी हम लोग फायदा उठाएंगे, क्या उठाएंगे भाई, इसमें जो कॉल साइड का ट्रेड मैंने आपको समझाया, डे हाई के ऊपर जैसे ही निकलेगा, या इस रेजिस्टेंस के इस ऊपर समझ लो 43,900, जैसे ही इसके ऊपर निकल करके क्लोजिंग देता है, मैं कॉल साइड की पोजीशन बनाऊंगा। एंड मेरे जो टारगेट्स होंगे, पहला टारगेट तो ये वाला रेजिस्टेंस रहेगा, दूसरा टारगेट मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड आई होप यार ये आपको लॉजिक समझ में आया होगा, निफ्टी में भी मेरा लॉजिक समझ में आया होगा। मेरे को प्लीज़ बताना कि मेरे बताने का ढंग कैसा है, तो मैं इम्प्रूव करूंगा अगर कोई दिक्कत होगी तो। बट एज ऑफ नाउ निफ्टी में तो जैसा चल रहा था यार, साइडवेज ही चल रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। बैंक निफ्टी में एक अच्छा सेटअप दिख रहा है, तो इस सेटअप पे हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही यार एंट्री मिलती है, वैसे ही मैं तुरंत आपको अपडेट करता हूँ। सो गाइस देखो यार, मैंने पोजीशन बना ली है, एंड मैंने पोजीशन अभी बनाई है। इसका सिंपल सा रीजन क्या है यार, अभी क्यों बनाई पोजीशन, अभी इसलिए बनाई है बिकॉज 43,800 का कॉल लिया है मैंने, ठीक है। 43,800 का कॉल जब इसने क्लोज किया, तो मेरे को महंगा मिल रहा था, ठीक है। तो मैंने इसके रीटेस्ट का वेट किया। एंड सिंपल सी बात है यार, प्राइस एक्शन समझते होगे तो आपको मालूम होगा, जब भी एक रेजिस्टेंस तोड़ता है मार्केट, तो उसका रीटेस्ट करके दोबारा ऊपर जाता है। तो ये रीटेस्ट करने आया है, एंड ये हर बार करता है यार मार्केट, हर बार नहीं तो 90% ऑफ द टाइम ये करता है। तो हमेशा अगर आप रेजिस्टेंस या ब्रेकआउट पे ट्रेडिंग या ब्रेकडाउन पे ट्रेडिंग करते हैं, तो आप प्लीज रीटेस्ट का वेट करें, एंड रीटेस्ट लेने के बाद ही आप ट्रेड करें, ठीक है। तो मैंने रीटेस्ट का वेट किया, रीटेस्ट में मेरे को एक अच्छा प्राइस मिल गया यहाँ पे, जैसे ही इसने इस 43,900 का जो रेजिस्टेंस था उसको एज ए सपोर्ट बनाएगा अभी है। तो जैसे ही इसको सपोर्ट बनाया, जैसे ही उस पर टच किया 43,900 के लेवल को, मैंने तुरंत एंट्री बनाई, एंड मेरे को काफी अच्छा प्राइस मिल गया, ठीक है। सो टारगेट वन जो रहेगा यार अपना, टारगेट वन जो रहेगा वो अपना क्या रहेगा, मैं पहले एंट्री मार्क कर देता हूँ। टारगेट वन ये वाला रेजिस्टेंस रहेगा यार, ये वाला, ठीक है। ये वाला एक रेजिस्टेंस रहेगा टारगेट वन, कौन सा लेवल है, 44017 का लेवल, ठीक है। ये वाला पहला टारगेट रहेगा। जो स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस आप देखो, तो ये वाला एक लेवल निकल के आ रहा है, ये वाली जो विक है ना, मैं इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना चाहूंगा।
एंड देखो स्टॉप लॉस भी कितना अच्छा आ रहा है, 0.15% का, तो कोई बहुत बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अगर पर्सपेक्टिव से देखो तो 1:1.83 का ट्रेड है, तो काफी अच्छा ट्रेड है यार। एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से भी काफी अच्छा है। एंड हमने जो एंट्री के जो रीजंस मैंने एक्सप्लेन किए थे, आई होप आपको समझ में आए होंगे, एंड उन रीजंस के हिसाब से मार्केट अभी चलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो सेकंड टारगेट मैं एक बार यहाँ मार्क कर लेता हूँ। ऑल्दो मैंने सेकंड टारगेट आई एम सॉरी, अगर मैं अपना सेकंड टारगेट बनाना चाहूँ तो यार मैं, सिंपल सी बात है, यहाँ पे 44,100 का एक साइकोलॉजिकल नंबर है, मैं इसको सेकंड टारगेट बनाऊंगा। एंड अगर मैं इसको बढ़ाऊं यहाँ तक, तो आप देखोगे मेरे को 200 पॉइंट्स का एक टारगेट मिल रहा है, जो कि मेरे लिए काफी बेहतर है। तो मैं इस 200 पॉइंट्स का टारगेट लेकर के मैं मार्केट से एग्जिट हो जाऊंगा, मैं फर्दर ट्रेल नहीं करूंगा। एंड अगर बात आई रिस्क मैनेजमेंट की, तो हम लोग क्या करते हैं वही करेंगे। जैसे टारगेट 1 के आसपास आएगा मार्केट, हम लोग स्टॉप लॉस उठा करके एंट्री पे रख देंगे। एंड जैसे टारगेट 2 के आसपास आएगा मार्केट, हम लोग स्टॉप लॉस एंट्री से ले आकर के टारगेट 1 पे रख देंगे, ठीक है। सो जैसे ही यार टारगेट 1 या स्टॉप लॉस दोनों में से जो सा भी चीज पहले अचीव होता है, मैं उसका कैप्चर करके आपको एक्सप्लेन वगैरह सब कर दूंगा। सो देखते हैं जैसा होता है, अपडेट करता हूँ। सो गाइस देखो यार, मैंने अभी अभी 50% क्वांटिटीज एग्जिट कर दी हैं। यहीं क्यों एग्जिट कर दी यार, यहाँ पे इसलिए एग्जिट करी बिकॉज आप देखोगे तो मार्केट वो मोमेंटम नहीं दे रहा है जो हमने एक्सपेक्ट किया था। मार्केट एक पैरेलल चैनल में चल रहा है। अब भाई पैरेलल चैनल ड्रॉ करने का सबसे इफेक्टिव तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होता है, कुछ लोग यार इस चीज को लेते हैं, इस पैरेलल चैनल नाम का एक टूल है, इसको इस्तेमाल करते हैं, बट मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे मैं रिग्रेशन ट्रेंड नाम का एक टूल है, मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ पैरेलल चैनल ड्रॉ करने के लिए। इसको कैसे करना है, इसको सेलेक्ट करो, पहली कैंडल जहां से आपको लगता है पैरेलल चैनल बनना चालू हुआ है, वहां पे क्लिक करो, एंड जो अभी कैंडल सबसे लेटेस्ट बन रही है उस पर क्लिक कर दो। अपने आप एक पैरेलल चैनल ड्रॉ करके आ जाएगा। इसकी थोड़ी सी सेटिंग्स चेंज कर देना, आप सेटिंग्स यहाँ से कॉपी कर लो, एंड वहां पे आप इसको इस तरीके से बना सकते हो। ये क्या है यार, होता क्या है पैरेलल चैनल बनाने में, कहीं होता है कि भाई बॉडी के हिसाब से लें या फिर विक के हिसाब से लें, तो उन सब झंझट में फंसना ही नहीं है, सीधा ये पकड़ो एंड ये अपना मार्केट के हिसाब से एक बढ़िया सा पैरेलल चैनल आपको ड्रॉ करके दे देगा। अब यहाँ पे मैंने क्यों एग्जिट कर दिया यार, बिकॉज आप देखो ये एक हाई है, और अभी अभी जाकर के ये एक उसी के आसपास कहीं बना है, ठीक है। तो स्पॉट में तो ये दोनों बराबर दिख रहे हैं ना, बट आप ऑप्शन चार्ट में जाके देखोगे 43,800 का कॉल जाकर के देखोगे इसके ऑप्शन चार्ट में, तो ये काफी, एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है। तो जो ये डिफरेंस आया है, ये यार सीधी सी बात है टाइम डीके की वजह से आया है। एंड मार्केट ने जाहिर सी बात है वो मोमेंटम शो नहीं किया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट से, ठीक है। तो इधर मैंने अपनी 50% क्वांटिटीज निकाल दी। 50% क्वांटिटीज निकालते ही यार मेरा रिस्क मैनेजमेंट एक्टिवेट हो जाता है, एंड मैंने स्टॉप लॉस है वो आ जाता है घूम करके एंट्री पे, ठीक है। तो मैं स्टॉप लॉस एंट्री पे ले आता हूँ, एंड जैसे ही मैं स्टॉप लॉस एंट्री पे लाया, वैसे ही हम इस ट्रेड से यार रिस्क फ्री हो गए, ठीक है। अब हमें लॉस नहीं हो सकता, जो बची खुची क्वांटिटीज हैं अगर वो जाकर के स्टॉप लॉस भी हिट करती हैं तो भी हमारा लॉस नहीं होगा। अब हम बढ़िया से इसको छोड़ सकते हैं। मैंने सिस्टम पे इसका स्टॉप लॉस लगा दिया है, एंड टारगेट 2 टारगेट 1 अपना इंटैक्ट अभी भी बना हुआ है, ठीक है। अब देखो यार सीन क्या है, जैसे ही या तो ऊपर चला जाए तो अच्छी बात है भाई, टारगेट्स अचीव हो जाएंगे। अगर नीचे आता है स्टॉप लॉस हिट करता है जो कि एंट्री पे पड़ा हुआ है इस समय, तो अपने को कोई लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं लॉस होगा, क्योंकि हमने यहाँ कोई प्रॉफिट बुक कर लिया है, पहली बात। दूसरी बात, एनपीएनएल पे यहाँ पे निकल जाएंगे, तो एट द एंड ऑफ द डे हम लोग प्रॉफिट में ही निकलेंगे। कम प्रॉफिट में निकलेंगे बट प्रॉफिट में ही निकलेंगे, ठीक है। तो आई होप यार ये रिस्क मैनेजमेंट का एक पॉइंट आपको अच्छा लगा होगा। एंड अगर आप देखो यार यहाँ से अगर ऊपर जाना रहता है यार, एक मोमेंटम में ही चला जाता है। इसने कई बार मोमेंटम कैरी करने की कोशिश की, यहाँ पे मोमेंटम दिखाया, फिर से रिजेक्शन खा गया, अगेन यहाँ पे मोमेंटम दिखाया, अगेन साइडवेज हो गया। तो जब ऊपर जा रहा था तब तक मैं इस ट्रेड में बना हुआ था। यहाँ पे आप देखो ये टोटली साइडवेज हो चुका है, एंड अभी ये चैनल तोड़ता हुआ दिख रहा है। तो अच्छी बात है यार, तोड़ देने तो स्टॉप लॉस एंट्री पे जो लगा है उसको हिट कर लेने तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अब तो रिस्क फ्री हो गए, अब तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, टेंशन ही नहीं है ना। तो देखते हैं यार, जैसे टारगेट 1 या टारगेट 2 जैसे में तो कोई सा भी कुछ भी अप्रोच या कोई सा भी हिट होता है, सबसे पहले मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो लेट्स वेट एंड वॉच। सो गाइस देखो यार, यहाँ पे अपना जो एंट्री पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया था, वो जो हाफ क्वांटिटीज थी जिससे हम ट्रेल कर रहे थे टारगेट 2, वो यहाँ पे एग्जिट हो गई। एंड जो यहाँ पे हाफ क्वांटिटीज करी थी, वो तो हम लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग कर ही ली थी उसकी, ठीक है। तो यार अच्छी जगह हमने हाफ क्वांटिटीज निकाल दी, उसके बाद देखो यार मार्केट बिखर गया। सो काफ़ी अच्छा रहा यार, इसीलिए बोलता हूँ रिस्क मैनेजमेंट हमेशा एक प्राइमरी चीज़ रखा करो। सबसे पहली चीज़ रिस्क मैनेजमेंट, अगर आप किसी ट्रेड में घुसे हुए हो तो। सो बहुत अच्छा किया यार हमने निकल करके। एंड आप देखो यार मार्केट
ये जो एक रेजिस्टेंस था 44,017 का, यहाँ तक भी नहीं पहुंचा, इसी के आसपास घूम गया। अब यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर है 44,000 का। तो यहाँ पे मार्केट इसी के आसपास आया एंड उसने डबल टॉप बनाया एंड नीचे चला गया, ठीक है। सो कोई बात नहीं यार, आज कुछ ज्यादा कर नहीं पाए हम लोग बैंक निफ्टी के साथ। 80 पॉइंट्स इन बैंक निफ्टी बहुत कम होता है, और प्लस मार्केट ने रोते गाते टारगेट दिया, आप देखो साइडवेज हो करके टारगेट दिया है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज उतना अच्छा प्रॉफिट तो देखने को नहीं मिला, बट कोई बात नहीं यार, मार्केट में हर रोज प्रॉफिट नहीं देखने को मिलता। हाँ, ये है कि आपको कंसिस्टेंसी सबसे मेन चीज़ है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक दिन आपका 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है और एक दिन 3,000 का लॉस हो रहा है, एक दिन 200 का प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा नहीं। एक कंसिस्टेंट वे में हमें रिस्क मैनेजमेंट सारे रूल्स फॉलो करते हुए प्रॉफिट जनरेट करना है। तो वो हम लोगों ने किया। कोई दिक्कत नहीं यार, आज ट्रेड नहीं मिला कल ट्रेड मिल जाएगा, कोई ऐसा मार्केट में ट्रेड्स की कमी नहीं है। सो फर्दर यार, अब मैं तो कोई पोजीशंस प्लान कर नहीं रहा हूँ। सो बस यार आज के लिए इतना ही। सो तब तक के लिए कल मिलते हैं, अब तब तक के लिए यार ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।